बताया गया है कि पैंजम पुलिस स्टेशन ने एक बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करके एक दो चोरों को पकड़ा है जो काफ़ी एक्सपर्ट्स थे घर के अंदर घुस के सामान चोरी करने में। 21 मार्च को पैंजम पुलिस स्टेशन के अंदर एक हमने केस रजिस्टर किया था अंडर सेक्शन 454 एंड 380। इसके अंदर कंप्लेनेंट ने यह बताया था कि दिन के समय में उनके घर में किसी ने आके चोरी की है और उनका गोल्ड का सामान लेके चले गए हैं। तो जैसे ही हमें ये सूचना मिली थी, इसके अंदर हमने स्पेशल टीम का गठन किया। वी हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्पेशल टीम एंड द टीम वाज टास्क्ड टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ एविडेंस, सीसीटीवी फुटेजेस और टेक्निकल सर्वेलेंस किया गया। और जो पहले कोई क्रिमिनल्स जो ऐसे एक्ट करते हुए बंद हुए हैं उनको उनकी हमने रिकॉर्ड्स चेक किए और ये सब एफर्ट्स की वजह से वी वर एबल टू अरेस्ट 2 persons. They have been identified as one Yasin. His age is 45 years old. He is resident of Loni, Ghaziabad. The second accused who has been arrested is one Jamil Ahmed. He is resident of again Mustafabad in northeast Delhi. He is 45 years old. इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी इस केस के अंदर जो इनिशियल इंटेरोगेशन से पता चला है वो ये था कि ये लोग दिल्ली से पहले बॉम्बे गए। बॉम्बे के अंदर इन्होंने मुंबई में कुछ चोरियां की, उनसे हम डिटेल्स ले रहे हैं और मुंबई पुलिस के साथ ऑल्सो वी आर गोइंग टू शेयर ऑल रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। फ्रॉम मुंबई देन दे केम टू गोवा वाया ट्रेन। They got down at Madgaon railway station. उसके बाद they were searching for a place जहाँ पे इस तरीके से उनको कुछ चोरी करने का मौका मिले। इस घर को उन्होंने जब शॉर्टलिस्ट करके इसको चोरी को अंजाम दिया और चोरी करने के बाद तुरंत ये ट्रेन के रास्ते से गोवा से दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाके इन्होंने अपना ये स्टोलन प्रॉपर्टी को एक संजय वर्मा जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का रहने वाला है उसको बेचा। वो इज़ बेसिकली अ गोल्ड स्मिथ सुनार। और इसको थर्ड पर्सन संजय वर्मा को वी हैव आल्सो अरेस्टेड एज रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। सो टोटल वी हैव रिकवर्ड गोल्ड ऑफ अराउंड 150 grams which is valued at around 9 lakh rupees. And in recent times this is one of the biggest recoveries of stolen goods which has happened in Goa. एंड एज आई हैव एक्सप्लेन्ड इसके अंदर काफ़ी इंटेंसिव काम किया गया। हमारी टीम्स दिल्ली गई और पूरे गोवा के अंदर उन्होंने सीसीटीवीज़ को ट्रैक करके इनको कहाँ से आए थे, कहाँ को ये गए, वो सारी डिटेल्स निकाली गई। रेलवे के माध्यम से भी इसको देखा गया और बिकॉज ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स वी वर एबल टू वर्क आउट दिस केस। सो नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू माइट आस्क। For how long they are committing this crime? We are trying to get their criminal records from other states, but from the initial interrogation which has been done, it is revealed that they have been committing these crimes for some time now. They have also been previously been arrested by Mumbai police. They have spent time in jail, and but exactly since when the criminal history begins, for that we are looking for we have asked for records from all states. How long they were in Goa? They were in Goa for a very brief period. They came to Goa, committed the crime and went back. Modus operandi क्या है? नहीं, जैसे मैंने आपको modus operandi बताया कि वो लोग आए यहाँ पे, they hired a vehicle. व्हीकल हायर करने के बाद उन्होंने एक घर को शॉर्टलिस्ट किया और शॉर्टलिस्ट करने के बाद दे नोटिस्ड कि ये घर में ताला लगा हुआ है, जो लोग हैं वो बाहर गए हुए हैं। वो मौका देखते हुए उन्होंने उस पर ताला तोड़ के चोरी किया एंड देन दे क्विकली एस्केप्ड कि इधर से शाम का ट्रेन से लेके वो जल्दी से निकल गए। आपके वो मडगांव से आए थे? मतलब वो मुंबई से ट्रेन से आए हैं, वो उतरे मडगांव में। तो चोरी हुई बाकी यस, जिस दिन आए उसी दिन उसने उन लोगों ने चोरी। जैसे मैंने आपको बताया दे हैड हायर्ड अ व्हीकल एंड नेचुरली दे हैड सम लोकल सपोर्ट and we are trying to understand what was that local support and we will soon catch that local support also. Is it a big gang? मडगांव भी करते थे।
मडगांव में भी किए होंगे उन्होंने कहा है। नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसा नहीं आया कि इन्होंने मडगांव किया, बट अभी हमें 7 दिन की इनकी पुलिस कस्टडी है, तो नेचुरली ये सारे सवाल उसके अंदर पूछे जाएंगे और ये सारी चीज़ें भी निकाली जाएंगी। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि गोवा के अंदर कुछ रिसेंट समय में जो ऐसी चोरियां हुई है, नेचुरली वी विल बी क्वेश्चनिंग देम। उन सब सीसीटीवी फुटेजेस के साथ वी आर मैचिंग विद देयर प्रोफाइल्स। सारे पुलिस स्टेशंस को वी हैव शेयर्ड देयर फेसेस कि उनके सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर मैच होता है, देन दे विल बी गिवन ओवर टू दोज पुलिस स्टेशंस फॉर नेसेसरी इंटरोगेशन। ये लोकल सपोर्ट जी On which date is that, man? सॉरी, Date. the case is registered on 21st March 2024। व्हीकल जो आयात किया था उनका कुछ डिटेल आपने दिया? व्हीकल हमने अटैच किया है, और जो व्हीकल है वो आई विल नॉट मेंशन द नेम ऑफ द ओनर ऑफ द व्हीकल, बट इट वाज हायर्ड बाय लोकल Private आदमी vehicle, से। private It was a cab? private vehicle, Private vehicle. private। It was not a Rent again. it was not a cab. They had किसी से they had asked for a vehicle, and So you are expecting more links to be? yes, absolutely. disclosed? There are more links in this, and we are working on those links also. What is The this owner- local support they were having from Tanjim or Margao or from there? See, all these are part of ongoing investigations. It would not be right for me to divulge all such details, because as I said, abhi bhi we are still in the process of arresting more people, so they might get some leads, and so it is better avoided at this stage. रिमांड मिला है। लोगों का इन्वेस्टिगेशन 7 दिन का हमें पुलिस कस्टडी मिला सर, है। साउथ गोवा में एक वेरनेकर का Anything? घर पे चोरी हुआ है, उनका खाते हैं क्या उसमें? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा कि पुलिस के अंदर देयर इज अ प्रोसीजर ऑफ हाउ वी वर्क। इनके जो एक्यूज्ड को हमने पकड़ा है, वी हैव आवर ओन इंफॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम विद इन द पुलिस स्टेशन। हम इनकी जो पिक्चर्स हैं वी विल बी शेयरिंग विद आवर टीम्स, ताकि इफ देयर प्रोफाइल मैचेस विद द प्रोफाइल ऑफ some CCTV which has been found at some location or someone has seen them, then naturally they will approach us, we will hand them over as per procedure. सर, उन्होंने जो व्हीकल हायर किया था ना, वो व्हीकल प्राइवेट है या जी, प्राइवेट व्हीकल। ओनर प्राइवेट व्हीकल हायर कैसे? वो बता रहे हैं कि उनका कोई नोन है, वो उससे उन्होंने लिया व्हीकल, पर एज आई सेड दिस इज ऑल पार्ट ऑफ ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। एनीवे इट इज नॉट, इस पे हम काम कर ही रहे हैं। एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हीकल ओनर इन दिस केस? अभी तक इस पे अभी आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट एग्जैक्टली ऑन दिस, बिकॉज सेइंग एनीथिंग एट दिस स्टेज इज नॉट राइट। Thank you. सर ये कितना चैलेंजिंग चलिए अभी एक दो और चीज़ें उस पर कर लेते हैं। सर ये कितना चैलेंजिंग था और कौन थे टीम में पुलिस के? इट वॉज अ चैलेंजिंग केस, और क्योंकि इसके अंदर एज सच डायरेक्ट हमारे पास कुछ था नहीं जिसके अंदर कि हमें या तो थीव्स की शक्ल दिख रही हो या फिर उनका कोई ऐसा इम्प्रिंट छूट गया हो जिससे हम तुरंत उसको वर्कआउट कर लें। तो उस तरीके से सारे केसेस चैलेंजिंग होते हैं, एंड इट वाज चैलेंजिंग इन दैट एस्पेक्ट एंड नेचुरली। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो मेन रोल रहा है दैट हैज़ बीन ऑफ PI पेंजन श्री विजय चोदंकर, PSI राजा राम बापकर, हेड कांस्टेबल नितिन गांवकर, PC आदित्य, PC गौतम, PC विकास नायक। They are all of Panjim police station, and they were supervised on a daily basis by SDP of Panjim, Shri Sudesh Nayak. So it is because of this team effort by all of them that we have been able to work out this case. Point of emphasis is that recovery has been made. In lot of these cases, recoveries become a problem because the stolen articles are quickly disposed of. लेकिन इसके अंदर रिकवरी हुई है, जिसको इन्होंने बेचा उसको भी पकड़ा गया है। तो ये एक उस तरीके से एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण है जिसमें गोवा से लेके मुंबई से लेके दिल्ली तक सारे लिंक्स को इस्टेब्लिश किया गया, चोरों को पकड़ा गया, रिकवरी की गई, जिसको बेचा उसको भी पकड़ा गया। तो इट इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ गुड पुलिसिंग, एंड आई एम श्योर। Who is the complainant in this case? See, complainant, it would not be right on my part to tell you who the name of the complainant. We keep these things hidden. But the complainant is a resident of Tiswadi, where it had happened. That is all I can say at this stage. Thank you.
थैंक यू थैंक यू। एक और ले लो, एक वीडियो आया था वो बता दूं मैं सुबह? बता दो कंटिन्यू हाँ, तो ज़्यादा सवाल उसमें कुछ है नहीं। आई विल So it's like yes so through social media and through conventional media a video was brought to our notice of Panjim where a scuffle was seen to be ongoing in around the casino areas between two cars. And just to I bring to your notice that as soon as this footage was made available to us, we immediately acted on it. PI Panjim again constituted a team. The vehicle was identified. The persons who were involved in the fight were called for questioning. After questioning, a case under section 160 of Indian Penal Code (AFRE) was registered, and necessary legal action has been taken. And this is to bring to your notice. Okay? Thank you. Yeah. सर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया एक वीडियो वायरल हो गया, वैसे ही एक वीडियो वायरल हो गया है कि एक लड़का चाकू लेकर वो तो गया उस पे Yes. कल।